आज की कहानी एक ऐसी नेता की जो अपनी किस्मत का बेटा है और देश की सियासत का जोकर कार्ड। नाम है राहुल गांधी। ये वो एक्सीडेंटल लीडर है जो एक इलेक्शन में भी अपने मेहनत से नहीं, दूसरों की गलतियों से ऑपोजिशन का चेहरा बन गया। जहां पब्लिक महंगाई और बेरोजगारी पे बीजेपी से गुस्सा थी और राहुल जी समझ बैठे कि उनके करिश्मा चल गए। वैसे तो ना स्ट्रैटेजी आती है, ना स्पीच, ना ही अपने अलायंस को संभालना, लेकिन कुर्सी चाहिए फुल वीआईपी का। तो चलिए देखते हैं कैसे एक नाम ने पूरा सिस्टम को मजाक बना दिया और बीजेपी का सबसे बड़ा चैंपियन मैनेजर बन गया। चले शुरू करते हैं द एक्सीडेंटल लीडर के बारे में। राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो कुर्सी वो कमाई नहीं, बस दीवार से उठकर उनको मिल गया। जैसे हर फैमिली बिजनेस में एक काजिन होता है जो हमेशा लेट आता है, मीटिंग समझ नहीं पाता, फिर भी सरनेम की वजह से सीईओ बन जाते हैं। नेशनल मीडिया द हिंदू से लेकर टाइम्स इंडिया तक जून 2024 इलेक्शन के बाद लिखा कि कांग्रेस को राहुल के मास्टर स्ट्रोक नहीं बचाए, बल्कि पब्लिक का एंटी इनकम्बेंसी गुस्सा, रीजनल पार्टीज की मेहनत और महंगाई की मार ने बचाया। फिर भी देखो राहुल जी ऑपोजिशन का चेहरा बने बैठे हैं। और एनडीटीवी का पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस जून 2024 ने तो सीधा लिख दिया, कांग्रेस इंप्रूव डिस्पाइट वीक लीडरशिप एट द टॉप। लेकिन राहुल जी को लगता है कि इंडिया ने उनको देख के वोट दिया है। वाह भाई वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। चलिए अब बात करते हैं संसद के अनप्रिपेयर्ड नेताजी राहुल जी के बारे में। राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के लोकसभा आए तब भी लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी थी उन्होंने अपने पहले स्पीच 2 जुलाई 2024 में नीचे गिरा के प्रूव कर दिया कि उनसे उम्मीद करना ही गलती है। पॉलिसी पॉइंट्स 0, बस धर्म युद्ध का वो भी गलत श्लोक और अपने ही अलायंस वालों की तरफ देख के मुस्कुराना। बीजेपी एमपी तो हंस हंस के पागल हो गए और एक बीजेपी एमपी ने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला कि राहुल जी डिबेट नहीं करते, व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुनते हैं। और तो और राहुल गांधी को ये भी समझ नहीं है कि स्पीकर को एड्रेस करना होता है, कैमरा को नहीं। दूरदर्शन के लाइव टिकर पर लिखता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिसकोट्स डेटा। लगता है राहुल जी अब तक समझते हैं कि लोकसभा एक कॉलेज का ड्रामा कंपटीशन है। चलिए अब बात करते हैं ट्विटर वाले नेताजी के ऊपर। राहुल गांधी के सोशल मीडिया टीम उनके जितने मेहनत करती है, लेकिन रियलिटी से मैच कभी नहीं होती। आप नीट की पेपर लीक के बारे में देख लीजिए। नीट की पेपर लीक के ऊपर राहुल जी ने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला। क्या स्टोरी डाली? ये मोदी का गिफ्ट है स्टूडेंट के लिए, जो मेहनत करते हैं वो हारे और जो चीट करे वो पास होए। शाम तक मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज करके बता दिया कि ये जो अरेस्ट कांग्रेस रूल राजस्थान में हुई है। और ट्विटर में हैशटैग राहुल सेल्फ गोल ट्रेंड कर गए और स्क्रॉल ने भी ये तंज कसते हुए लिखा, राहुल जी की जल्दबाजी बीजेपी के बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटेजी अब बन चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इनविजिबल नेगोशिएटर के बारे में। अलायंस की शीट शेयरिंग जो है उसको लेकर राहुल गांधी का एक नाइटमेयर बन चुके हैं। मुंबई के जुलाई मीटिंग को देखिए, उसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए 180 सीट डिमांड कर दी,
जबकि पार्टी ने उस टाइम जो किए थे और पार्टी ने सिर्फ 99 सीट जीती है। उस टाइम एक एलाई ने द क्विंट को अपने इंटरव्यूज में बोला कि राहुल अभी भी सोचते हैं कि वो देश चला रहे, जबकि उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है। इसलिए ममता हो और नीतीश तो बाद में तो अपने पलटी मार दी, तो लेकिन पैरेलल बातचीत भी शुरू कर चुके थे उस समय, और राहुल को साइड लाइन करके आपने सब देखा। चलिए बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कॉमेडी शो, उसमें भी अव्वल नंबर में राहुल गांधी है। राहुल गांधी के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, एक ओपन माइक नाइट की तरह लगती है, जहां पे न्यूज कम होते हैं और पंच लाइन्स ज्यादा होता है। अब 2024 के 8 जुलाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने दिए थे, उसमें क्या बोले? मोदी सरकार ने वर्ल्ड बैंक की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट छुपा ली, जबकि जर्नलिस्ट ने पूछा कि रिपोर्ट कहां है, तो राहुल गांधी जी ने उस समय क्या बोले थे? एकदम एपिक आंसर दिए थे, मैं ट्वीट कर दूंगा। और स्पॉइलर इसके ऊपर लिखते हैं कि वो ट्वीट कभी नहीं आए। मिंट ने हेडलाइन दिया, कांग्रेस को डिसाइड करना होगा मोदी को चैलेंज करना है या मीम बनाते रहना है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे ड्रामा के बारे में। राहुल गांधी एक यूरोप टूर जून 2024, एक साल पहले, उन्होंने एक ग्लोबल स्टेटमेंट दिखाने के लिए था, लेकिन वो बस एक कंफ्यूज टूरिस्ट बनकर गए। ब्रसल्स के एक पैनल पे बोले, इंडिया एक डिरेल होती ट्रेन है, मैं उसे ठीक करने आया हूं। और इसको कोट करते हुए यूरोपियन मीडिया ने पोलाइटली बोला कि कलरफुल मेटाफोर्स। बीजेपी ने सीधा बोला, राहुल गांधी ने फिर भारत का अपमान किया। और द गार्डियन भी लिखा, राहुल गांधी की आदत है वो इंडिया को ब्लेम करते हैं, उनकी मैच्योरिटी पे सवाल खड़े करती है। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, बीजेपी का सीक्रेट वेपन। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए वो काम किया जो बीजेपी के खुद स्ट्रैटेजिस्ट ने वो काम नहीं कर पाए। पूरे पार्टी को यूनाइटेड कर दिया। मणिपुर वाले स्पीच के बाद बीजेपी ने एक वीडियो बनाया, राहुल गांधी बीजेपी का कैंपेन मैनेजर। 48 घंटे में 50 लाख व्यूज आए। ओपी इंडिया ने लिखा, ओपी इंडिया ने यह भी लिखा कि राहुल गांधी की वजह से बीजेपी अपना आधा कैंपेन बजट बचा लेती है। सच में आपने देखा, महसूस भी किया, राहुल गांधी के हर ब्लोपर बीजेपी के लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट बन जाती है। चलिए बात करते हैं अलायंस के आंखों का दर्द, वो भी तो समझना है। अब तो इंडिया अलायंस भी राहुल गांधी को एक मैस्कॉट की ज्यादा नहीं मानते, मैस्कॉट ही मानते हैं। पाटना रैली में जब राहुल गांधी डेमोक्रेसी बचाओ बोल रहे थे, तो ममता अपने फोन पे बिजी थी। अखिलेश और तेजस्वी एक दूसरे को जोक्स सुनाते रहे थे और शरद पवार नोट्स दिखने का नाटक कर रहे थे। बाद में एनडीटीवी में के एक डिबेट में एक टीएमसी लीडर ने बोला था कि राहुल गांधी उस दूल्हे की तरह है जो बिना तैयारी शादी में आ जाते हैं और पूछते हैं मंडप कहाँ है। आप तो स्टालिन और अखिलेश भी उनके बाजू में फोटो खिंचवाने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी एक लीडर की जो आज भी सोचते हैं कि देश उससे प्यार करते हैं, जबकि असली में लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं डरते हैं और राहुल से मजाक करते हैं। जब कोई लीडरशिप मेहनत से नहीं दीवार से गिर के मिले तो यही होता है। राहुल गांधी एक ऐसा मुखिया विपक्ष नेता बन चुके हैं जो अपने टीम में जोक बन चुके हैं और बीजेपी के सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक का हिस्सा भी बन। देखिए, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सवाल है, क्या ऑपोजिशन
कभी सीरियस होगा? या राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर के ये जो नाम है, नाम को हमेशा कॉमेडी बना के रखेंगे? आप बताइए, आपका राय क्या है? तो इसके साथ आपका राय भी दिए, तो आप कमेंट करके बताइए आपका राय क्या है। आप बताइए इस एक्सीडेंटल लीडर को कैसे संभालें, कमेंट में बताइए। और इसके साथ अगर आप ऐसे ही बिना फिल्टर के सच सुनना चाहते हैं और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। नमस्कार।